हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, जिनका सबको इंतज़ार था बिहार सीएचओ 4500 वैकेंसी का, वो आ गया है, स्टार्ट हो चुका है। जल्द से जल्द इनका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, क्योंकि इसमें आप जानते हैं कि 4500 वैकेंसीज आया हुआ है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा नंबर होता है वैकेंसीज़ का। और इसमें आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आपका जीएनएम बीएससी कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कौन सा वेबसाइट का यूज करना पड़ेगा, यहाँ अप्लाई करने के लिए आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए, वो सारा चीज़ एक एक करके मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड, यानी कि बिहार सीएचओ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आपका टेलीग्राम का, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और जल्द से जल्द उस ग्रुप में जाके आप कोई भी क्वेश्चन आपका पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है उसे आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको वहाँ पे मिलेगा। और इसका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख लिए थंबनेल में कि बिहार सीएचओ वैकेंसी जो आया हुआ है वो जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। हाँ दोस्तों, बिहार सीएचओ क्या हुआ था कि जैसे ही आया था उसके बाद इसे स्टॉप कर दिया था। स्टॉप करने का कारण है कि इस पर केस हो गया था, जो जनरल कोटा है वो कम कर देने के कारण, और ये केस आपका चला गया था कोर्ट में जाके इसे लेट हो गया और कोर्ट में डिसाइड आखिर दे दिया है कि जल्द से जल्द इसमें भर्ती शुरू किया जाए। और यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं कि बिहार सीएचओ का जो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक चलता, लेकिन ये डिले हुआ है केस की वजह से। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया आप लोगों को कैटेगरी एंड जेंडर वाइज फी डिटेल्स। यहाँ पे किस कैटेगरी को कितना फी पे करना होगा, कितना जेंडर वाइज फी करना होगा, सारा चीज़ दिया हुआ है। जो भी आपका ईडब्ल्यूएस बीसी या फिर आपका ईबीसी के अंडर में आता है, मेल को 500 पे करना होगा, और जो फीमेल होता है उनको आपका 250 रुपये पे करना होगा। उसके बाद एससी और एसटी का जो होगा उसको आपका 250 करके ही पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फीमेल हो या फिर PWBD हो, उनको सबको क्या क्या पे करना होगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि 250 करके पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिटेल्स, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितना वैकेंसीज है, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ है और यहाँ पे कैटेगरी है। ईबीसी के लिए आपका यहाँ पे 1345 वैकेंसी है, और EBCF यानी कि फीमेल के लिए यहाँ पे 331 वैकेंसी है, और यहाँ पे बीसी के लिए जो बीसी कैटेगरी में आता है उनके लिए आपका 702 वैकेंसीज है, और जो बीसी फीमेल है उनके लिए आपका 259 कैटेगरी है, और जो एससी कैटेगरी में आता है उनके लिए 1279 है, और जो एससी फीमेल है उनके लिए 230 यहाँ पे दिया गया है वैकेंसीज। उसके बाद एसटी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एसटी के लिए यहाँ पे 95 दिया गया है, और यहाँ पे एसटी फीमेल के लिए 36 वैकेंसीज दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो है उसके लिए दिया गया 145 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए यहाँ पे दिया गया है 78 वैकेंसी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लास्ट में दिखाया गया है टोटल वैकेंसीज जो होगा वो होगा 4500 वैकेंसीज जो आपका सीएचओ के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पे दिखाया गया है रिक्वायर्ड एज लिमिट फॉर बिहार SHS सीएचओ रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि कौन सा एज तक आप भर सकते हो, आपका मिनिमम एज क्या होना चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज एज का भी आपका रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि जो EWS में है उनका जो अधिकतम सीमा होगा वो हो जाएगा 42 वर्ष मेल के लिए, और फीमेल के लिए 45 वर्ष। उसके बाद बीसी और ईबीसी के लिए पुरुष का जो आपका वर्ष है वो आपका 45 वर्ष तक भर सकते हैं, और फीमेल जो है वो आपका 47 यानी कि 47 वर्ष के आयु तक भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या होगा, तो बिहार कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट 2024 में सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड वन एग्जामिनेशन या मेरिट लिस्ट डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगा, और मेरिट लिस्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि एग्जामिनेशन होगा, तो एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, आपका अप्लाई का डेट जैसे ही खत्म होगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि थंबनेल में मैंने लगाया है कि मेरिट लिस्ट के बेसिस पे होगा, तो उम्मीद है कि एग्जाम नहीं होगा, मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ही हो जाएगा। अगर एग्जाम भी होता है तो भी आपके लिए बहुत बड़ा नंबर है, यहाँ पे 4500 वैकेंसीज है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी और सुनहरा मौका है सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर बनने की। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका सीधा क्या हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को
एक गोल्डन चांस है आप लोगों के लिए। आप जो भी नर्स हैं, जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए गोल्डन चांस है। अब यहाँ पे दिया गया है कि रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन फॉर बिहार SHSCHO रिक्रूटमेंट, यानी कि आपके लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। तो आपके पास BSc नर्सिंग का सर्टिफिकेट यानी कंप्लीट कोर्स होना चाहिए, और 6 मंथ का इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, यानी कि जो CCH का एक सर्टिफिकेट होता है जो आपका कॉलेज से आपको प्रोवाइड करता है, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट बेसिक नर्सिंग जो किया है उसके लिए भी ये पोस्ट है, यानी कि वो भी आपका CHO में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको CCH का सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग जनरल नर्स मिडवाइफरी, यानी कि GNM पास लोग भी इसे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है बिहार CHO वैकेंसी अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या मतलब फिल करना पड़ेगा फॉर्म में। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही देना होगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी जानकारी आप तक पहुंचेगा वो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के थ्रू ही आप तक पहुंचेगा। उसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको आपका मार्कशीट, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट है 10th 12th और आपका BSc नर्सिंग या फिर GNM नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग, वो सारा चीज़ आपको सबमिट करना होगा। एज प्रूफ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा, फोटोग्राफ सबमिट करना होगा, आपका सिग्नेचर सबमिट करना होगा, ID एड्रेस प्रूफ के लिए आपको सबमिट करना होगा, और कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी के लिए आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको सबमिट करना होगा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये सारा चीज़ आपको एक एक करके आपको जब भी आप फॉर्म भरोगे तो यहाँ आपको ये सारा सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, तभी आप अपना फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि इसकी सैलरी जो होगा आपका 40,000 पर मंथ का होगा जो आपको मिलेगा। उसके बाद स्टेप 2 में यहाँ पे बताया गया है कि आप क्या कीजिएगा। जैसे ही पोर्टल को 1 कीजिएगा, 1 करने के बाद आपको क्या करना है, कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, उसमें ज्वाइन कीजिए, वहाँ जाके आप PDF के लिए मैसेज कीजिए, वहाँ जल्द से जल्द आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इससे अधिक जानकारी के लिए आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ ज्वाइन कीजिए, जो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ज्वाइन करने का, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की नर्सिंग रिलेटेड वैकेंसीज़ का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी लेकर।